हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम रिव्यू, जो कि मैंने एग्ज़ाम दिया था 10 दिसंबर 2025 को। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था और सेंटर था जमशेदपुर, जयश्री इन्फोटेक जमशेदपुर। मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ हिंट्स दिया था, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बताए, लेकिन कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, जो कि बाद में मुझे रिमाइंड हुआ। तो मैं एक नए वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे थे। उसके बाद बोर्ड मास रूल के अनुसार आपको सिंप्लीफिकेशन करने आ रहे थे, जिसमें बीच में एक पी स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन दिया था। बोर्ड मास में ही प्लस माइनस गुना भागा चारों था, इक्वल टू कुछ संख्या था, और बीच में पी स्क्वायर था, तो पी का वैल्यू पूछा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस था। डिस्काउंट था कोई वस्तु पर और उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत टाइप से क्वेश्चन था, ठीक है। तो मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस से भी आ रहे हैं। उसके बाद CISI से था। CISI में दो अलग अलग बैंकों से लोन लेता है। उसके बाद कुछ रेट रहता है, तो फाइनली उसको कितना चुकाना होगा, उस टाइप से क्वेश्चन था। फिर टाइम एंड वर्क से था कि मतलब 3 ABC तीनों काम करते हैं एक साथ। तो ऐसा था कि अगर काम जितना भी है अभी, अगर उससे 2 गुना काम दिया जाए तो टोटल कितना दिन लगेगा काम करने में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था। ट्रेन से था। एक ट्रेन A से खुल रही है, एक ट्रेन B से, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे, मतलब एक दूसरे के पास आ रही है, तो कितनी दूरी पर वो मिलेंगे। समय नहीं था, कितनी दूरी पर वो मिलेंगे, ये क्वेश्चन था। फिर परसेंटेज से था, बेसिक ही क्वेश्चन था, परसेंटेज से इजी ही था। फिर एक था कि गोले का आयतन क्षेत्र, हाँ, गोले का आयतन दिया हुआ था और उसको 4 बराबर भागों में काटा जाता है। काटने के बाद जो चारों भाग का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकलेगा कितना होगा, वो पूछा था। तो थोड़ा सा फॉर्मूला में मैं कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री से था कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ था, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन था टेन थीटा करके, जिसमें कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कैलकुलेशन करने में फाइनल आंसर ये आएगा, और इसका ऑप्शन था टेन थीटा, तो इसका आंसर मैंने टेन थीटा लगाया, मतलब कि ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन था। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी क्वेश्चन था। दो टाइप के पदार्थ को कुछ रेशियो में रहते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तो फाइनल रेशियो मतलब कौन सा बन जाएगा, ठीक है। और भी मैथ से था, ज़्यादा मतलब ना, जो भी फॉर्मूला बेस्ड था वो सब बन जा रहा था, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहा था। डायरेक्शन टेस्ट से आ रहा था, फिर रैंकिंग टेस्ट से। उसके बाद आपका आ रहा था बहुत ही ज़्यादा अल्फ़ाबेटिकल जो होता है ना, उसका सीरीज आ रहा था, जैसे कि AB 24, CD 34, KL 55। तो नेक्स्ट क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। वो ज़्यादा ही था, रीजनिंग में ज़्यादातर यही था। और भी बहुत मतलब 3 3 4 4 संख्या का गैप कर करके सीरीज टाइप से बनाया, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा रीजनिंग में। बस टाइम टेकिंग है, आप टाइम को मेंटेन करके आराम से चलिएगा तो रीजनिंग लगभग आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं साइंस का। साइंस का भी क्वेश्चन आप हार्ड नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं। आप देखिए, मैथ और रीजनिंग 90 मिनट में आप कम से कम 60 से 65 मिनट इसमें दे सकते हैं, मैथ रीजनिंग में। बाकी का कितना बच रहा है, 25 से 30 मिनट मान सकते हैं। 25 से 30 मिनट में आप साइंस और जीके जनरल अवेयरनेस कर सकते हैं, ठीक है। साइंस में फिजिक्स का ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिजिक्स में आपका
ज़्यादा आ रहा था, केमिस्ट्री से था और बायो का थोड़ा कम ही था। जो भी मतलब एकदम बेसिक कंसेप्ट पे था, अगर एक भी बार आप उस टॉपिक को पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन था कि ऐसा था कि मतलब डायरेक्ट उसका आंसर पता चल जा रहा था पढ़ने पर ही। मतलब कि आपको साइंस में अगर एक भी बार कोई भी टॉपिक को पढ़े हैं तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। न्यूमेरिकल टाइप तो क्वेश्चन वैसा आ नहीं रहा था। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जो कि जीके जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर आपको करंट अफेयर्स आ रहा था। करंट अफेयर्स कब का? तो प्रीवियस ईयर, प्रीवियस एक साल मतलब 24 का तो नहीं, 25 का शुरुआत से आ रहा था। अप्रैल 2025 में कब हुआ था, या 2025 में ये खेल कब हुआ था, 2025 में ये अवार्ड किसको मिला, 2025 में ये खेल कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ज़्यादातर खेल अवार्ड्स और उसी से रिलेटेड था कि मतलब ये भी था कि खिलाड़ी का नाम भी था कि किसने ये अवार्ड जीता 2025 में। ज़्यादातर तो 2025 से ही आ रहा था और 25 का शुरुआत से आ रहा था। तो ओवरऑल बोला जाए तो मैथ और रीजनिंग और साइंस एकदम मॉडरेट लेवल का, ज़्यादा हार्ड नहीं बोल सकते। लेकिन जो भी कट ऑफ आपका बनेगा वो तो जीके से ही बनेगा, जनरल अवेयरनेस से ही। जो जनरल अवेयरनेस अच्छे से पढ़ागा उसका अच्छा जाएगा। तो गाइज मेरा यही रिव्यू था।